करते आ रहे हैं। 53rd डे है आज, और 53rd सेशन में आज वापस वही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि वह दिन मेरा धन्य होगा जहां मैं पूर्ण रूप से इन कर्मों का नाश करके मेरे परम लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ये जन्म मरण की बेड़ियों को काट के मैं मोक्ष की मंजिल तक पहुंचूंगा, और वही जो महापुरुषों ने ऑलरेडी वो चीज प्राप्त कर ली है, ऐसे महापुरुषों का गुणगान करके उनके जीवन को देख के वो स्वर्णिम इतिहास को पढ़ के हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नया बदलाव और योगदान कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम काफी सेशन से पहले तीर्थंकर, देखिए जितने महापुरुष हुए हैं वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जीवन से हमें सिखाते हुए चल रहा है। और पहले तीर्थंकर से हम अभी 23वें तीर्थंकर तक पहुंच गए हैं। पार्श्वनाथ भगवान की हम चर्चा कल हमने करी है, कैसे वैर का संबंध हमारा बढ़ चुका है और कैसे वैर से मुक्त होते हुए कमठ और उनके जीव, जो पार्श्वनाथ का जीव था, कैसे उनकी परंपरा चलते रही 10 भवों तक, वो आपको सौरभ ने कल बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। अब आगे, कल तो वैर की बातें हुई थी, आज हम आगे बात करने वाले हैं वीतरागता की। कल नेगेटिव की बात करी थी, आज बड़ा पॉजिटिव डे है, तो पॉजिटिव बातें करेंगे और पॉजिटिव में कैसे हम वीतरागी हो सकते हैं, वीतराग अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। वही पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को देखते हुए हम हमारे परम लक्ष्य तक, वीतराग अवस्था तक पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वापस सौरभ से आमंत्रित करता हूँ सौरभ को कि सौरभ हमें वीतराग की दशा में आगे ले जाने में आप हमारे लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। क्या वॉल्यूम सही है? काफी लोगों का आ रहा है, लो वॉल्यूम हो रही है, तो वॉल्यूम सही है? ओके, ठीक है। मेरी हाँ बिल्कुल, मुझे तो एकदम क्लियर आ रही है। मेरी क्लियर है वॉइस? हाँ, आपकी भी क्लियर सही है। है। जिनका लो आ रही है वॉल्यूम, वो आप लोग की वॉल्यूम चेक कर लें, या तो एक बार रीस्टार्ट कर लें तो शायद सही से आ जाएगा। जी सौरभ। स्तुति से प्रारंभ करते। जिन धर्म की महिमा क्या है, जी करके बता देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। पत्थर को पसीना आए, पुरुषार्थ करो ऐसा, लोहा भी पिघल जाए, तुम फौलाद बनो ऐसा। चट्टानों को भी चीर चीर झरना बहा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। कितना गौरवशाली यह इतिहास हमारा है, ये तपी तपाई धरती कईयों ने निखारा है। तुम जिन शासन की गरिमा में 4 चांद लगा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। तत्व चिंतक हमारे गुरु ज्ञान के सागर हैं, शुद्ध साधना जिनकी पुरुषार्थी साधक हैं। उन प्रमोद के मन का प्रमोद बढ़ा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। इतिहास की कड़ी में आज चौथा कदम रखते हुए जिनवाणी श्रवण का आज 53वां दिवस हमारे सामने उपस्थित हुआ है। कल हमने भगवान पारसनाथ के जीवन के साथ साथ वैर से वीतरागता की ओर टॉपिक को जो हमने स्टार्ट किया, आज उसका दूसरा दिवस, आज उसका दूसरा कदम हम रखते हुए कल हमने, जैसा कि निपुण भैया ने हमको बताया कि कल नेगेटिविटी की बात करी, आज हम पॉजिटिव बात करेंगे। कल हमने देखा कि किस तरीके से वैर किस स्थिति से, किन परिस्थितियों से बढ़ता बढ़ता वैर का रूप धारण करता है। कैसे पहले मात्र मन में विद्वेष उत्पन्न होता है, उसके बाद वो विद्वेष विरोध का रूप ले लेता है,
और विरोध का रूप आगे चलकर लड़ाई झगड़े का विग्रह का रूप ले लेता है, और विग्रह का रूप लेने के बाद वो वेर की गांठ में परिवर्तित हो जाता है, वेर की गांठ में बदल जाता है। इसके बाद हमने भगवान पारुषनाथ के जीवन को देखा, कैसे प्रभु का जन्म हुआ, कैसे उनका नामकरण रखा गया, उनका विवाह हुआ, उन्होंने नाग नागिन को तारा, धर्मेंद्र पद्मावती ने उनके उपसर्ग दूर करने में सहायता प्रदान की, और मेघमाली जो 10 भवों से वेर बांध के बैठा हुआ था, वैराग्य जब प्रभु ने धारण करा, जब प्रभु विरक्त हुए, तो ये विरक्ति ऐसी चीज है जो भवांतर के जो वेर की गांठें बंधी हुई है, हमारे वेर तो नष्ट होंगे ही होंगे, साथ में जो हमसे वेर की गांठें बांधे हुए हैं वो वीतरागता, वैराग्य और विरक्ति के प्रभाव से वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो आज हम इसी पॉजिटिविटी, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम वेर को नष्ट कर सकते हैं, कि जो 4 स्थितियां हमने पढ़ी, हम 4 स्थितियों को कहाँ पे रोकें, कहाँ पे उनको खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्थिति आती है वेंटेज। वेंटेज का मतलब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 4 स्थितियां। हाँ, जैसा कि आप द्वेष त्यागने के 4 उपाय आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला है वेंटेज, दूसरा है वीर, तीसरी है वंदना और चौथा है वैराग्य, और 5वां अल्टीमेट जो हमारा लक्ष्य है, अल्टीमेट जो गोल है वो है वीतरागता। तो सबसे पहले हम वेंटेज को जानेंगे कि वेंटेज होता क्या है। तो वेंटेज का हिंदी में अर्थ होता है कि एक ऐसी पोजीशन जहां से हमको एक अच्छा व्यू दिख सके। जैसे कि कभी हम बालकनी में जाके खड़े होते हैं तो हमको तारे उतने अच्छे से नहीं दिखाई देते जितने हम छत पे जाके तारों को देखते हैं। तो वो वेंटेज पोजीशन है हमारी, जहां से हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम हमारे मन को एक ऐसी पोजीशन पे सेट करें जहां पे हमें लोगों के दुर्गुण ना दिख के, उनकी जो बुराइयां हैं वो ना दिख के, उनके गुणों का दर्शन हो, उनके दुर्गुणों का दर्शन नहीं हो, उनके गुणों का दर्शन हो और हम उनके गुणों को देख पाए। तो हम ऐसी स्थिति, हमारे मन को ऐसी पोजीशन पे लेके आए जिससे लोगों की बुराई ना दिखे, और क्षमा करें, क्षमा करने का और इग्नोर करने का, दोषों पर, दूसरे के दोषों पर गौर ना करके उन दोषों को इग्नोर करें। मैं वापस रिपीट करता हूं कि दूसरे के दोषों को गौर ना करके उनको इग्नोर करें। गौर का मतलब है उन पे ध्यान देना, हमें गौर नहीं करना दोषों पर, उनको इग्नोर करना है, और हमारा मन वेंटेज पोजीशन पर आए जिससे किसी के लिए मन में विद्वेष की स्थिति ही उत्पन्न ना हो। क्योंकि नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। हम हमारी नजरिया, जो हमारी नजर है, हमारे देखने का जो तरीका है, उसको हम बदलेंगे तो सामने इजीली हमारे नजारे बदल जाएंगे। और एक और बात हमारे सामने, कि सामने वाले का जो नजरिया है, अगर हम उसके अनुसार सोचने लग जाएंगे, एक बार खुद को, जो हम है उसको सामने वाले के स्थान पर रख के देखें, उसकी जगह पे अगर हम उसको खुद को रख के देखने लग जाएंगे तो हमारे विद्वेष की स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं। ये विद्वेष का वेंटेज से एक अच्छी पोजीशन ले देखने की, उससे विद्वेष खत्म होगा। और दूसरा है वीर बने। अब आप सोचेंगे वीर बनने से कैसे झगड़ा खत्म होगा, कैसे? तो ये बात आती है कि जो वीर होते हैं वो विरोध नहीं करते। कल हमने देखा कि भगवान पारुषनाथ का जब जीवन हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि विरोध करने वाले का विरोध नहीं करना। उन्होंने एक हमें बहुत बड़ी सीख दी थी कि विरोध जो हमारा करता है उसका विरोध नहीं करना ही वीरता है। तो इसलिए वीरता धारण करें मन में। जो हमारा विरोध कर रहा है, जो हमारा क्रिटिसाइज कर रहा है, हम उसको ना देखते हुए उसको इग्नोर करें। कल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो जिज्ञासा राउंड में नहीं थे, देखिए जिज्ञासा में है ना, जब 10 बजे के बाद जो हमारा सेशन शुरू होता है, मतलब एक सेशन तो हमारा 10 बजे तक चलता है और फिर 10 बजे के बाद एक और नया सेशन शुरू होता है, जो कि मैं आपको कल बता दूं, कल तो शायद 11:30 बजे तक सेशन चल रहा था और उसमें अलग अलग जिज्ञासाएं आती है और वो बहुत ही प्रैक्टिकल जिज्ञासा, जिससे हमें जीवन में कुछ ना कुछ क्या ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो बड़े प्रैक्टिकल धरातल पे आते हैं कि आप ये सब बोल तो रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा आया था कल कि जो अभी सौरभ आपको बता रहे हैं कि कोई मेरा विरोध कर रहा है, जैसे हमने कहा कि गांधी जी का कोई फिलॉसफी आती है, भाई किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया तो एक अहिंसक क्या करेगा? क्या वो दूसरा गाल हारिए करेगा कि खुद को बचाएगा, खुद की आत्मरक्षा करेगा, क्या चीज करेगा? तो ये हमें स्पष्टता यहाँ पे कल हमने बहुत इसका डिटेल डिस्कशन किया
बट इसका सारांश जो निकला वो मैं आपके समक्ष रख दूं कि सारांश यही निकला कि जब कि विरोध मेरे अगेंस्ट हो रहा है, तो अगर कोई सम्यक्त्वी पुरुष होगा, जो धर्म में जानने वाला पुरुष होगा, आत्मरथी जो साधक होगा, वो क्या करेगा, वो विरोध को समता से सहन करेगा, वो संयम में आ जाएगा, जो कि पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने 5 भवों की साधना में बार बार कमट ने उनपे कुछ ना कुछ क्या किया, कुछ ना कुछ उनको विरोध करते रहा, उनपे खूब सारे उपसर्ग रहे, पर फिर भी वो उपसर्गों में क्या रखे, समता रखे, शांत भाव रखे। पर दूसरी स्थिति में एक और डिस्कशन हुआ कि समझो मेरे सामने किसी और पे अत्याचार हो रहा है, या किसी और का गलत विरोध हो रहा है, या अन्याय हो रहा है, तो वो टाइम संयमी पुरुष वो संयमी आत्मा की रक्षा के लिए वो कदम भी बढ़ा लेगा, वो उनको प्रोटेक्शन भी करेगा। ऐसे अब भगवान महावीर के जीवन को जब हम आगे देखेंगे, उनके जीवन में भी आप देखेंगे भगवान महावीर के जीवन में उन्होंने खुद ने बहुत सहन किया, उन्होंने खुद ने उनपे जितने भी उनके कानों में कीले ठोके गए, या और भी जो भी उनके सामने उपसर्ग है, उनके सामने कुत्ते छोड़े गए, ऐसे खूब सारे उपसर्ग उनके सामने आते हैं, पर वो टाइम ही भगवान महावीर ने क्या किया, पूर्ण समता रखी, उनने वीरता बताई, जब तो महावीर कहे गए। ठीक है, वो वीर क्यों गए, वो इसलिए महावीर कहे गए कि वो वीरता क्या थी, वीरता ये नहीं होती कि मेरे सामने कोई बोल दिया और मैंने उसको 2 पलट के बता दिया, अच्छा तू मेरे को बोल रहा है क्या। ये हमें सामान्य व्यवहार की जगत में हमें ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे सामने कोई बोले और मैं उसको कुछ नहीं बोलूं, तो मुझे लगता है कि अरे मैं तो बड़ा बुजदिल दिखूंगा इसके सामने। तो मुझे वो टाइम वीरता का ये प्रदर्शन नहीं करना है, अच्छा मेरे को बोलेगा तो मैं उसको और तेजी से बोल के बताऊंगा और उसको चुप करा दूंगा। ये वीरता की जो व्यवहारिक डेफिनेशन बनी हुई है, ये एकदम ही गलत डेफिनेशन है। अगर आप भगवान, तीर्थंकर, महापुरुषों के कोई भी जीवन को उठा के देखेंगे, आप यही पाएंगे कि वीरता की एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि जब आपके अगेंस्ट विरोध हो रहा है, तब आपकी समता भाव कितना है, तब आप कितने मौन हो, तब आपके एक लहर भी नहीं आ रही, लव लेश भी नहीं आ रहा द्वेष का, वो आपके वीरता की निशानी है, और तभी आप महावीर बन पाएंगे। तो वही वीरता आपको सौरभ यहाँ बता रहे हैं। तो इसलिए जो लोग जिज्ञासा राउंड में रुक सकते हैं वो अवश्य रुका करें, और ऐसी जिज्ञासा जरूर लाया करें। अलग अलग जब जिज्ञासा आ रही है तो डिस्कशन करने का एक माहौल भी बनता है और नया स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त होता है। हाँ जी सौरभ, वीरता के बाद आगे हाँ बिल्कुल ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल, वीरता जैसा कि निपुण भैया ने हमको इतना अच्छे से समझा दिया है कि जो वीर होते हैं वो इग्नोर करते हैं, वो गौर नहीं, वो इग्नोर करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखिए, जैसे भगवान महावीर ने भी, संगम देव ने, जब हम भगवान महावीर का जब जीवन पढ़ेंगे तो संगम देव ने 1 नहीं 2 नहीं 2-3 दिन की बात नहीं, पूरे लगातार 6 महीनों तक उनके ऊपर उपसर्ग किया, पर भगवान ने हर बार उसको भी इग्नोर किया, उनके विरोध करने वालों का विरोध नहीं किया। निपुण भैया आवाज क्लियर नहीं है मेरी? अच्छा, तो भगवान महावीर ने भी वीर बनके उनको इग्नोर किया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बात गलत दिखती है लेकिन उसका इंटेंशन सही होता है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि इसकी 3 स्थितियां बनती है, बात सही होती है लेकिन उसका स्वरूप गलत होता है। तो इसकी 3 स्थितियां मैं आपको बताता हूं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है स्वरूप, और तीसरा है परिणाम। उद्देश्य मतलब उसका एम क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, और दूसरा है स्वरूप, मतलब उसका प्रोसीजर कैसा है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका ढंग कैसा है काम करने का, और तीसरा है परिणाम, कि उस काम से क्या रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक माता है, वो अपने छोटे बच्चे को ताकतवर बनाने के लिए अगर गाढ़ा दूध पिला देती है तो उसका पेट खराब हो जाता है। उद्देश्य क्या था, इंटेंशन रहा कि बच्चे को ताकतवर बनाना। स्वरूप क्या था, गलत था। स्वरूप गलत कैसे था? स्वरूप तो सही था कि उसको गाढ़ा दूध पिला रही थी, कि स्वरूप भी अच्छा है, इंटेंशन भी अच्छा है, लेकिन परिणाम गलत आया। तो इंटेंशन भी अच्छा था, स्वरूप भी अच्छा था, लेकिन परिणाम कुछ कारण पात्रता ही नहीं थी उसमें उस दूध को ग्रहण करने की, इसलिए वो उसको पचा नहीं सका और उसका रिजल्ट गलत आया। दूसरा होता है कि कई बार बच्चा दूध पीता नहीं है तो माँ उसको थप्पड़ मार के दूध पिलाती है। इंटेंशन क्या होता है कि बच्चे को ताकतवर बनाना, स्वरूप क्या है, गलत है, थप्पड़ मारना। और लेकिन थर्ड, उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम अच्छा आता है कि बच्चा दूध पीने से उसको ताकत मिलेगी, उसको बेनिफिट होगा। तो कई बार हम भी इस चीज को देखें कि
जो हमारे पीछे जो हमारा विरोध कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप से ज्यादा उसके उद्देश्य पे ध्यान दें और उसका परिणाम, अगर उद्देश्य अच्छा है तो कई बार परिणाम अच्छा भी मिलता है और हो सकता है कभी बुरा भी मिले, लेकिन परिणामों से ज्यादा उद्देश्य पे ध्यान दें तो अपने आप हमारा विरोध कम होगा, हम लोगों का विरोध कम करना स्टार्ट करेंगे। सौरभ की बातों से मुझे एक और चीज याद आ रही है जो श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब कई बार फरमाते हैं। वो कहते हैं हर कर्म के पीछे भाव होता है, हर कर्म के पीछे भाव होता है, भाव के पीछे विवेक होता है। हर कर्म के पीछे, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे अभी सौरभ ने आपको बताया कि माँ ने बेटे को चाटा मार दिया, ये कर्म था। अब ये कर्म के पीछे कोई देखे, अरे ये कैसी माँ है, कैसी गलत माँ है, कितना बच्चे पे अत्याचार करती है, उसको थप्पड़ मार रही है, ठीक है। पर वो कर्म के पीछे क्या थे, उसके भाव थे, उसका इंटेंशन क्या था? वो इंटेंशन था कि बच्चा मेरा तंदुरुस्त बने, वो अच्छे आगे उसकी इम्यूनिटी अच्छी बने, स्ट्रांग बने, इसलिए उसको जबरदस्ती करके भी दूध पिला रही है। और हर इंटेंशन के पीछे भी उसका विवेक होता है कि कैसे करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इसलिए कभी भी किसी को इंस्टेंटली जज ना कर दे, क्योंकि हम जैसे साधारण साधकों की क्या स्टेज होती है कि हमारे पास जो सबसे पहला कोई व्यक्ति आता है, ठीक है ना, जैसे कोई आपने सबसे पहली दफा आप याद करें कि जब आपने इस चेहरे को सबसे पहली बार देखा होगा, इस चेहरे को सबसे पहली बार जब स्क्रीन पे देखा होगा, बहुत लोग जो पहले से जानते होंगे वो तो ठीक है, पर बहुत जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने पहली बार देखा होगा, तो पहली बार देखते ही मेरे बिना बोले भी आपने कोई ना कोई आपके दिमाग में जजमेंट बना लिया होगा कि अरे ये ऐसे बोल रहा है ना, ये तो व्यक्ति ऐसा होगा, या ये ऐसा व्यक्ति है, ये वैसा व्यक्ति है। मतलब वो इंसान कुछ कहे बिना भी हम पहले ही क्या कर लेते हैं, हम जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंतर में ही कुछ हम ना डेवलप कर लेते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। तब मेरे को ये मेरे साथ, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये चीज बहुत होती थी, ठीक है। जब मैं खुद की अनुप्रेक्षा करता था तो मुझे बहुत रियलाइजेशन होती थी कि मैं हर जन को बहुत इंस्टेंटली जज कर देता हूँ, ठीक है, जजमेंटल, मैं हर जन पे जल्दी जजमेंट ले देता हूँ। तो जब मैंने गुरुजी के सामने ये चीज बताई कि गुरुजी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं हर जन को जल्दी से जज कर लेता हूँ, तो ये सौरभ जो आपको बात यहाँ पे बता रहे हैं, तो श्रद्धेय महाराज जी ने भी यही फरमाया कि हर कर्म के पीछे भाव होता है और भाव के पीछे विवेक होता है। ये तो अगर आप याद कर लेंगे, इसको दिमाग में से, तो आप हर टाइम क्या करना लगेंगे, वो कर्म के पीछे का भाव को नोट करने लगेंगे, अरे उसका इंटेंशन क्या है, उसका विवेक क्या है, और इंस्टेंटली आप जजमेंट नहीं करेंगे उस चीज की। तो सौरभ ये लाइन से आपके और जुड़ जाती है। तो बिल्कुल, निपुण भैया ने हमको बहुत अच्छा बताया कि अब देखिए कि कई बार हो जाता है, तो हमें भी देखना है कि अगर किसी का उद्देश्य अच्छा है, स्वरूप अगर गलत है और परिणाम अच्छा आ रहा है, तो उसके उद्देश्य को जाने बिना उसको जज ना करें, उसको जजमेंट ना दें, क्योंकि यही हमारे गलतफहमी की स्टार्टिंग यहीं से होती है। और जो वीर पुरुष होते हैं, हम वीरता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम विरोध ना करें, मतलब इन 3 चीजों से सीख के परिणाम और उद्देश्य देखें। और जो वीर पुरुष होते हैं वो अनुकूलता से ज्यादा प्रतिकूलता में संभाव रखते हैं। अनुकूलता में तो हर कोई संभाव रख लेता है, लेकिन जो प्रतिकूलता में संभाव रखता है वो ही असल में वीर पुरुष होता है। तो श्रद्धेय हमारे दिव्य प्रभा जी महाराज साहब है, तेज कंवर जी महाराज साहब का, उन्हीं का जो भजन में स्टार्टिंग में गाता हूँ, उसी की आगे की लाइनें हैं कि अनुश्रोत की अनुकूलता में हर कोई चलते हैं, प्रतिश्रोत की प्रतिकूलता में विरले ही खिलते हैं। तुम वीर हो, महावीर हो, चल करके बता देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। निपुण भैया, आवाज की शायद प्रॉब्लम आ रही है। सौरभ एकदम परफेक्ट आ रही है मुझे तो आवाज। शायद कुछ हो सकता है किसी का नेटवर्क लूज हो, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वो इसलिए हो रहा है। चेक कर ले, बाकी वॉइस क्लियर आ रही है। जी सौरभ कंटिन्यू करो। पंचम आरा पंचम काल दुख मा आरा, जड़ वक्र बनी बुद्धि,
अति सरल हृदय बन करके करना आत्म शुद्धि। तुम रिजुता से दुख माँ को भी सुख माँ बना देना। दुनिया गाए यश तेरा इतिहास बना देना। तो हमें पहले ही महाराज साहब बता रहे हैं कि जो अनुशोध की जो कुछ कारण होता है, कुछ अच्छा ही है, अनुकूलता है तो उसमें तो हर कोई चलता है, लेकिन जो प्रतिकूलता आती है, जब हमारे अगेंस्ट कुछ वातावरण बनता है, अगर उसमें भी हमने संभाव रखा तो ऐसे लोग विरले ही होते हैं और वही वीर कहलाते हैं। वही महावीर बनने की साधना में, वही पारसनाथ बनने की साधना में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा जो तीसरा पॉइंट है वंदना, पहला हम पढ़ चुके वेंटेज, दूसरा हमने पढ़ा वीरता, तीसरा पॉइंट है वंदना। अब वंदना को अगर खत्म करना है, वंदना से हम विग्रह को खत्म, टू मच शायद काफी प्रॉब्लम है, एक बार मैं वापस रिकनेक्ट करता हूँ वॉइस। सौरभ आपकी वॉइस हमें तो सही आ रही है, एक बार बाकी लोग भी बता दें, दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा पॉइंट आ रहा है वंदना। अगर विग्रह को खत्म करना है, विग्रह का मतलब हमने कल देखा था झगड़ा, लड़ाई झगड़ा कल है, अगर उसको खत्म करना है तो हमें वंदना की ओर बढ़ना होगा, वंदना की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। और वंदना का अर्थ है हम किसी से क्षमा याचना कर लें। अगर हमने किसी का विरोध किया, हमारे मन में किसी के प्रति विद्वेष आया, तो हम उससे क्षमा याचना कर ले। विग्रह को, अगर विग्रह भी हुआ, लड़ाई भी हुई, तो हम क्षमा मांग ले, क्षमा मांग कर उससे विग्रह को खत्म करें और वंदना से हम उसको खत्म करें, क्योंकि झुक जाने से लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है। और वंदना से एक और फायदा होगा कि हम विनयी बनेंगे। उत्तराध्ययन का पहला अध्ययन भी हमें विनय बनने की प्रेरणा विनयी बनने की प्रेरणा देता है और विनय पूर्वक वंदन करने की हमें प्रेरणा देता है। तो ये दोनों चीज, विनय और वंदना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वंदना करने से हम विनयी बनेंगे और विनय पूर्वक वंदना करने से हम आगे बढ़ेंगे जीवन में, वैराग्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन में जो भगवान महावीर के चौथे पदधर्ते आचार्य स्वयंभव स्वामी, वो हमें फरमा रहे हैं कि एवं धम्मस्य विणो मूलम परमो से मुखो जेन कितिम स्वयं सिद्धम निश्चेषम चाबी गच्छई। इसका मतलब होता है कि विनय धर्म का मूल है और विनय का उत्कृष्ट फल मोक्ष है। और विनय के द्वारा व्यक्ति यश और कीर्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि जब हम यश और कीर्ति को प्राप्त करेंगे तो हम भी वैराग्य की ओर आगे बढ़ेंगे और इससे व्यक्ति शुद्ध चारित्र का आराधन कर पाएगा और अंत में हम इजीली मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य भगवान है, तो उन्होंने तो हमें इतना शुद्ध मार्ग बता दिया है और विनय का रास्ता हमें बता दिया है, विग्रह को नष्ट करने का हमें रास्ता बता दिया है। और विनय की नेक्स्ट लेवल ही देखा जाए तो वंदना है। विनय के बाद हम वंदना करें और वंदना करके हम वंदनीय बने। और अपना, अब वंदना होगी कैसे, हम विनयी बन गए, विनयी बने कैसे और वंदना होगी कैसे? तो इसका सीधा सीधा आता है कि मैं को गलाकर ही व्यक्ति वंदना कर सकता है और विनयी बन सकता है। जब हमने आई मी एंड माई सेल्फ, जो हमारा अहंकार वाला टॉपिक हमने निपुण बयान में बहुत अच्छे से बताया था कि सारे झगड़े का जो ये मूल कारण है, ये जो मैं भाव हमारे अंदर रहा हुआ है, ये सारे झगड़े का मूल होता है। क्योंकि कहा भी गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मतलब पाप का जो मूल है वो अभिमान है और दया का जो धर्म का मूल है वो विनय है। तो दया मतलब धर्म का मूल कहा गया है। तो अभिमान का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इससे हम देखें, वंदना करें और वंदना से विग्रह का नाश करें, क्योंकि वंदना से विग्रह का नाश बहुत इजीली होता है। अब उपासक दशांग में भी भगवान महावीर का जो उपासक दशांग, हम 11 अंगों में हमारा एक अंग है, एक मूल आगम है, उसमें भी 10 श्रावकों का वर्णन आता है। उसमें पहले ही अध्ययन में भगवान महावीर और जो आनंद श्रावक है उसका वर्णन आता है कि किस प्रकार आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान के बाद गौतम स्वामी जब उनको दर्शन देने जाते हैं, तो गौतम स्वामी
को वो बताते हैं आनंद श्रावक कि मुझे इतना इतना अवधि ज्ञान हुआ है, मैं 500 योजन तक देखने लगा हूँ दिशाओं में, ऊपर भी 500 योजन तक ऐसी कुछ दूरी है और नीचे एक नरक तक वो देखने लग जाते हैं। तो गौतम स्वामी उनको कहते हैं कि ग्रस्त को अवधि ज्ञान तो होता है लेकिन इतना अधिक नहीं होता। तो आनंद श्रावक बोलते हैं कि क्या जिन शासन में सत्य बोलने की भी हमें वो करनी पड़ती है, मतलब पहले गौतम स्वामी उनसे बोलते हैं कि आपको इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। तो फिर आनंद श्रावक उनको रिप्लाई करके बोलते हैं कि क्या जिन शासन में सत्य बोलने का भी प्रायश्चित लेना पड़ता है? तो वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। और वो भगवान महावीर के पास जाते हैं तो देख, और भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान इसका क्या ये रहस्य जो आनंद श्रावक कह रहा है वो सत्य है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, आनंद श्रावक सत्य कह रहा है। तो देखिए कि भगवान महावीर के 14,000 साधुओं में सबसे पहले सबसे बड़े साधु गौतम गणधर, चार ज्ञान के धारी, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय, 4 ज्ञान उनके पास थे। वो चाहते तो अपना ज्ञान में उपयोग लगा के वो जान सकते थे कि क्या आनंद श्रावक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। उन्होंने गुरु को प्राथमिकता दी, उन्होंने विनय भाव को प्राथमिकता दिया, उन्होंने विनय को प्राथमिकता दी और वो भगवान महावीर से जाके उन्होंने पूछा और वहां से वो तुरंत गोचरी ना करके, पहले वो गोचरी ना करके आनंद श्रावक के पास क्षमा याचना करने गए। उन्होंने तब से प्रायश्चित लिया और उसके बाद उन्होंने गोचरी पानी जो होता है वो उन्होंने उनका अपना काम किया। तो देखिए कि भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य है, स्वयं गौतम स्वामी जैसे व्यक्ति में, इतने बड़े व्यक्तियों में इतना विनय का एक श्रावक से वो क्षमा याचना करने खुद चले गए। तो हम भी हमारे जीवन को टटोले कि हम कितने विनय है और कितने विनयवान है और हम कितनी वंदना कैसे लोगों को कर सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है वैराग्य का। अब वैराग्य के बारे में तो कहना ही क्या कि वैराग्य तो सभी सुखों का जनक है, विरक्ति सारे सुखों की जननी है। जितने भी हमें सुखों की प्राप्ति, जो आत्मिक सुख और जो शायिक संकित हमें प्राप्त होने वाला है, जो अक्षय सुख हमें प्राप्त होने वाला है, वो वैराग्य के माध्यम से ही होने वाला है। तो हम वैराग्य की ओर आगे बढ़े, अनासक्ति भाव में संसार से विरक्ति के भाव आए, हमें अनासक्ति के भाव आए, इससे अपने आप वैर शांत हो जाएंगे। क्योंकि हमें वैर नहीं अवेयर बनना है, हमें वैर नहीं रखना, अवेयर बनना है। क्योंकि कल भी बात चली थी कि यूटर्न का जो हमारा लोगो है वो भी यही कह रहा है, फ्रॉम इल्यूजन टू अवेकनिंग, अवेयरनेस की ओर, जागृति की ओर, भ्रम से जागृति की ओर बढ़ने की सारी हमारी ये साधना है। हम इसकी ओर आगे बढ़े। हम खामे मी सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव भुएसु, वेरम मज्जम न केणई। पर्यूषण के दिनों में और प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो एक नहीं दो नहीं, हम हर बार जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो ये गाथा हम बोलते हैं। लेकिन क्या सोचिए, हम खामे में सव्वे जीवा, जो सव्वे जीवा वर्ड बोलते हैं उसमें हम किन जीवों को बाहर रख देते हैं? हमारे पड़ोसी को हमने बाहर रख दिया, या फिर हमारे किसी मित्र को हमने बाहर रख दिया, हो सकता है किसी भाई को बाहर रख दिया या बहन को बाहर रख दिया। वो सव्वे जीवा मात्र द्रव्य से ही कहने का है, जब तक वो भावों से हमने सव्वे जीवा खमंतु में नहीं, तब तक व्यक्ति को मोक्ष पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए हम वैराग्य की ओर बढ़े और खामे में सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्वे भुएसु, वेरम मज्जम न केणई। मेरा किसी के साथ वैर नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है और मुझे इसी मार्ग, वैराग्य मार्ग पे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर वैर की गांठ बन गई तो देखिए कि जो शरीर में गांठ बन जाती है, कभी कैंसर की गांठ बन जाती है, तो ये गांठ जिंदगी को छोटा बनाती है और गांठ जिंदगी को खोटा बनाती है। हमारी जो गांठें हैं, ये जो वैर की गांठें, ये तो जिंदगी को खोटी बना देगी, सारे जीवन को नष्ट करने में हमें, जितना कैंसर की गांठ व्यक्ति को दुख नहीं देती, उतनी ये वैर की गांठ, कैंसर की गांठ तो एक बहु में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो वैर की गांठें हैं ये बहु तक चलने वाली है। जैसे कमट की गांठें 10 बहु तक चली, तो हमें ये वैर की गांठों को यही खत्म करना है। इसके बाद हमने भगवान की कमट तक के वहां तक की स्टोरी जान ली थी। इसके बाद भगवान पारसनाथ को 83 दिन उन्होंने किस तरीके से कठोर साधना की और 84वें दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका हमारे 4 भाव तीर्थ है उसकी स्थापना होती है। उनके प्रथम गणधर आर्य शुभदत्त हुए और प्रभु के जो शासन काल में, पारसनाथ भगवान के शासन काल में 3000 लोगों ने
मोक्ष पद को प्राप्त किया। 3000 लोगों ने मुक्ति प्राप्त की और लाखों करोड़ों जीव सम्यक्त भी बने और सम्यक्त को प्राप्त किया और आगे वो भी मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। उन्होंने अंत समय जानकर स्वयं 33 साधुओं के साथ सम्यक्त शिखर पर वो पधारे और 1 माह तक संलेखना संतारा करके स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। तो देखिए कि सम्यक्त शिखर का भी बड़ा महत्व है। भगवान पारसनाथ के नाम से सम्यक्त शिखर को जाना जाता है। स्वयं पारसनाथ स्टेशन वहां पे है, पारसनाथ हिल उसको कहा जाता है। भगवान पारसनाथ की महिमा तो अपरंपार है। कल भी हमने पढ़ा था कि पारस का अर्थ क्या होता है, पार हो जाओ संसार रत्न त्रय का आराधन करके और सम्यक्त भी बन के इस संसार सागर से हमें पार होना है। तो इसी भावना के साथ हम भी आगे बढ़े और इन्हीं शुभ भावों के साथ सभी को जय जय। बिल्कुल, सौरभ ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें पार्श्वनाथ भगवान की चीजें बताई है और वैराग्य वीतराग अवस्था को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसके 4 रास्ते भी बता दिए। आप देखेंगे सामान्य तौर पे पार्श्वनाथ भगवान की आप जितने जिन मंदिर देखेंगे, है ना, जितने मंदिर मार्गी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये चीज अवश्य जानते होंगे कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर जैन मंदिर किसी के पाए जाते होंगे तो वो पार्श्वनाथ भगवान के पाए जाते होंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की जो ये देवी देवता है उनकी जो उपासना है, उनकी जो श्रद्धा भक्ति है वो पार्श्वनाथ के समकालीन होने के कारण उन पे ज्यादा आती है, पार्श्वनाथ भगवान पे ज्यादा आती है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर जो होंगे वो पार्श्वनाथ भगवान की ओर बने हुए होंगे और बहुत सारे जो प्राचीन मंत्र भी बने हुए हैं वो भी पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए हैं। पर कहते हैं कि कभी कभी कोई ऊपर की बाधा हो जाती है या कभी कोई देवी देवताओं का उपसर्ग हो जाता है तो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने से वो उपसर्ग टल जाता है, वो दूर हो जाता है। जैसे हमारे उवस सक्रम एक मंत्र है, अगर जिनको आता है उवस सक्रम बड़ा पावरफुल, अगेन मेरे ख्याल से आचार्य भद्रबाहु ने इसकी रचना करी थी। और ये उपसर्ग मैं आपको बता दूं, अगर उसकी स्टोरी हम बाद में कभी लेंगे कि वो मंत्र कैसे बना था, पर वो मैं बता दूं कि वो टाइम भी एक महामारी का सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। जब ऐसी ये रचना की गई उवस सक्रम स्तोत्र की तो वो टाइम बड़ा ही दुष्कम काल हो रहा था। वो टाइम बड़ा ही महामारी का सिनेरियो वो टाइम हुआ था और वो टाइम उन्होंने पूरे संघ ने आके आचार्य श्री के सामने निवेदन किया कि भगवंत आप ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे ठीक हो जाए सब। और उन्होंने वो वहां के वो टाइम ही उन्होंने उवस सक्रम मंत्र की रचना करी जो कि पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। चिट्टहु दूरे मंतो तुझ प्रणामो बहुफलोई नर तिरिये सोचिया पावन दीन दुग्धोगम। क्या कह रहे हैं कि भगवान चिट्टहु दूरे मंतो मतलब आपका चिट्ट दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलोई मतलब तेरे नाम लेने से ही मेरे भव के दुख दूर हो जाएंगे। आपका चिंतन करना तो दूर की बात है, केवल आपके नाम मात्र से क्या हो सकता है, मेरे जितने रोग है, जितने महारोग है सब दूर हो सकते हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोरोना के खिलाफ अगर जिनको कोरोना से कोई, कल हमारे एक और जिज्ञासा भी आई थी कि किसी के कोई कोरोना पीड़ित है तो हमने उनको वो भी बताया था कि क्या कर सकते हैं उसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो ये भी जरूर करें कि उवस सक्रम का मंत्र जितनी बार आप बोल पाए, जितनी बार उसको फेर पाए, ये पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, इससे अवश्य ही कोई ना कोई आपको लाभ मिलेगा। ऐसे आप देखेंगे कल्याण मंदिर स्तोत्र, ये भी आप बहुत लोगों को भक्तामर तो मालूम होगा, भक्तामर स्तोत्र तो बहुत लोगों को ये जानकारी में होता है, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कल्याण मंदिर स्तोत्र भक्तामर से भी बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। भक्तामर तो बहुत बाद में बना है पर उसके पहले जो बना है, बहुत प्राचीन काल से जो बना है वो है कल्याण मंदिर स्तोत्र। और कल्याण मंदिर स्तोत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये अगेन वापस पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति होती है। हमने कई बार साधु संतों को देखा कि कभी भी ऐसे कोई उपसर्ग आते हैं तो कल्याण मंदिर को फेर के वो उसको शीघ्र ही दूर करने का प्रयास करते हैं। तो कल्याण मंदिर अगेन वापस, और इतनी भावपूर्ण उसकी भक्ति है, उसके अर्थ को आप अवश्य पढ़ें। कल्याण मंदिर जिनके भी कोई किताब हो जिनके पास अर्थ की, बहुत सुंदर उसकी स्तुति की हुई है कल्याण मंदिर में। तो ऐसे बहुत सारे पार्श्वनाथ भगवान की चीजें आती है, तो उनकी उपासना करें और कैसे वीतराग अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। वो पहुंचने के लिए हमें ये याद करना है कि हम सुन तो रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, हम ज्ञान अर्जन तो कर रहे हैं, पर इसमें काफी संतोष मत पा लेना आप लोग, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमें फॉलो करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपके समक्ष एक हमारे खुशबू दीदी को लेके आ रहा हूँ जो
प्रैक्टिकली, क्योंकि वो रेगुलरली इन सेशन से जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से शुरुआत के ही सेशन से वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उन्होंने ये सेशंस में से क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स लेके आए, वो अभी क्या प्रैक्टिकली फॉलो कर रही है, और इनसे हमें ये इंस्पिरेशन लेनी है कि हम भी हमारे जीवन में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनका एक छोटी सी वो आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे हमें भी सीख मिलेगी कि हम कैसे ये श्रवण करने के बाद उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा खुशबू दीदी को। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सबने, हम सबने, स्पेशली मैंने तो इस लॉकडाउन में काफी सेशंस लिए हैं यू टर्न के, और खूब ज्ञान उपार्जन किया है, खूब तिजोरी खुल गई है जिनवानी की। आवाज आ रही है? ओके। जिनवानी की तिजोरी खुल गई ऐसा लग रहा है, और खूब ज्ञान ध्यान चल रहा है। तो इतने टाइम से अटेंड कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि कुछ इनके इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स बनाते हैं। हमने रेसिपीज भी खूब देखी होंगी, सभी ने देखी होगी, लेकिन क्या वो रिजल्ट दे रही हैं? क्या वो एक्चुअली हमने बनाई हैं? क्या वो एक्चुअली हमने क्रिएट किए हैं? पर मैंने ये सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक चार्ट बनाया है, जिसमें जो जो टॉपिक यू टर्न टीम ने बताया उसके हिसाब से मैंने क्या लर्न किया उसमें, और क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ धीरे धीरे करके। ऑफ कोर्स ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स मैंने उसमें से धीरे धीरे करके निकाले हैं। तो मैं आप सबसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोग भी सब अपने हिसाब से अगर निकाल सके, तो ये वाला ज्ञान जो हमें मिला है ये हमारे अंदर उतर सकता है। ये हमारे लिए हमेशा हमारे हृदय में एक जगह स्थान बना लेगा कि हाँ, ये फिक्स है कि ये तो हमें करना ही है। तो इसी से हमारा स्वाध्याय कंटिन्यू भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल तप लिया था उन्होंने टॉपिक, तो उसमें मैंने क्या चीजें फिक्स कर ली हैं जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ। टिल द टाइम वी डू नॉट इम्प्लीमेंट थिंग्स, दे विल नॉट एंटर इनसाइड अस। वो कैरेक्टराइज होना चाहिए, वो आचरण में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्वाध्याय 15 मिनट रोज करती हूँ। कोई भी बुक पढ़ ली, स्टोरी बुक पढ़ ली, बच्चों को पढ़ा देते हैं। फिर नौकारसी है जो कि बहुत इजीली हो सकती है। मॉर्निंग में 7:30-8 बजे से पहले हम लोग नाश्ता भी नहीं करते हैं, तो वो पल सकती है। आई एम बिल वंस अ मंथ फिक्स कर लिया है। ऐसे ही कई चीजें मैंने फिक्स कर ली कि तब से रिलेटेड मुझे ये करना है। फिर ध्यान, रोज मेडिटेशन, चाहे 10 मिनट, चाहे निपुण जी का मेडिटेशन है 5-15 मिनट्स, वो तो करना ही है। तो वो सारी चीजें, अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखाया, पॉजिटिविटी सिखाई। देन क्वालिटीज ऑफ गुड स्पीकर में भी जो उन्होंने पॉइंट्स बताए, तो मैंने बुक रीडिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि बुक रीडिंग से हम बेटर वक्ता भी बन सकते हैं, तो हमने बच्चों को बुक्स पढ़ना भी सिखाया, और मैं उनको रोज स्टोरी बुक्स पढ़ाती हूँ, उससे उनकी वोकैब स्ट्रांग होती है। तो ये सब चीजें मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। फिर हिडन ट्रुथ्स ऑफ वाटर भी उन्होंने जो बताया, तो जब भी मैं धोवन पानी भरती हूँ, छानती हूँ, तो उसमें हमेशा अमृत अमृत बोल के करती हूँ, जिससे कि मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरी फैमिली में चली जाए, क्योंकि यही पानी सब पियेंगे, फैमिली मेंबर्स फ्रॉम फादर इन लॉ टू चिल्ड्रन, एवरीबडी गेट्स द पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू। फिर अपन आता है हाउ टू बिकम रिच में। अब सारे पापों का हम चिंतन करें बैठ के 5 मिनट के लिए, अगर आंख बंद करें तो हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो हमारा 18 पापास्थान है, प्राणातिपात से चालू करते हुए, जिसमें हम अहिंसा के बारे में सोचते हैं कि आज हमसे कोई चींटी तो नहीं मरी, या आज हमसे कोई पानी एक्स्ट्रा वेस्ट तो नहीं हुआ, या गैस तो हमने एक्स्ट्रा नहीं जलाई, लाइट कहीं पंखे चल रहे हैं उससे वेस्टेज भी होता है, वेस्टेज भी रुकता है। तो कई सारी चीजें हमारी रेगुलर लाइफ में भी हम इम्प्लीमेंट अगर कर लेते हैं, तो हमें वैसे भी बेनिफिशियल लगा मुझे। फिर सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन तो मैं वैसे भी फॉलो करती ही हूँ। इसमें ये ऐड और हो गया कि मैं साउंड वेव्स, जो उन्होंने बताया कि साउंड वेव से हमें काफी फायदा होता है, और काफी हमारे भाव भी बेटर होते जाते हैं। तो आजकल मैं भक्तांबर जी और ये जाप वाली चीजें, या तेरा मंगल मेरा सॉन्ग है, ये सब उस पे चला देती हूँ फोन पे, तो बच्चों के कान में भी चला जाता है और उनको भी याद हो गया। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग अपना अपना चार्ट बना लें, अपनी अलमारी में कहीं टांग लें, तो धीरे धीरे करके एक चीज स्टार्ट करेंगे, एंड इट विल गेट इनसाइड यू। थैंक यू सो मच यू टर्न टीम, आपने एक रास्ता दिखा दिया है, और इट्स गोइंग वेरी वेल। दीदी आप आगे कंप्लीट भी कर दें तो लोगों के लिए समरी भी हो जाएगी कि आप क्या क्या। ओके, हाउ टू कंट्रोल माइंड में सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया था, जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स थे निपुण जी के, उसमें उन्होंने बताया था कि वी शुड हैव अ प्लान ऑफ द डे, कि हमें क्या करना है अगले 1 घंटे में, हमें पता ही नहीं होता है।
तो हमारी लाइफ जो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि आवर लाइफ इज लाइक मनी, आवर टाइम, जितना हमें टाइम मिला है भगवान से वो हमारा मनी की तरह है, हम उसको खर्च करें, वेस्ट करें, इंपॉर्टेंट चीजों में डालें, वो हमारी चॉइस होती है। तो उसके लिए शेड्यूल बना लिया मैंने कि मुझे 8 o'clock ये करना है, 8:30 ये करना है, 9:30 ये करना है। आपको मैं सैंपल दिखा सकती हूँ, दिस इज माई शेड्यूलर बुक which I fill every day. It has timing, it has everything written that I have to do through the day. और believe me कि सारी चीजें लाइन से होती है। My mind is totally controlled on this कि 8 बजे मुझे ये करना है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, बट दैट्स अ ह्यूमन नेचर ऑल्सो, और घर में दूसरी इमरजेंसीज भी आ जाती हैं, लेकिन एक शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। whatever you will schedule will get done, whatever you will not schedule will not get done. This is a very very good principle. फिर आता है अपना भगवान ऋषभ देव भगवान की स्तुति, जिससे हमारे पाप कर्म तो मतलब हम स्तुति करने से ही हमारे सारे वाइब्रेशन धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग जाते हैं। तो भक्तामृत स्तोत्र रोज बच्चों के लिए चला देती हूँ, उनको तो 5-6 गाथा भी याद हो गई ऑलरेडी। फिर अपन आते हैं नॉन वायलेंस, जो मेरी सिस्टर ने लिया था, तो उनका है कि सौगंध तो हमने बहुत पहले ही ले ली थी, बट अब मेकअप वगैरह में भी जिसमें भी यूज होता है, लोशंस में भी, तो वो भी अब देख मतलब जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है, लॉकडाउन है, कहीं जाना ही नहीं है अभी तो इसलिए हम सौगंध ले लें एटलीस्ट 6 महीने 5 महीने की, हमें यूज ही नहीं करना है, इवन बेटर, नहीं तो हम एक बार देख लें कि क्या यूजेबल है क्या यूजेबल नहीं है। फिर आता है डीमिस्टिफाइंग न्यूरो मिररिंग, ये मुझे बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा, वेरी न्यू टू मी, विच वाज जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि इतने बड़े हो गए हैं, 30 इयर्स के हो गए हैं, 37 इयर्स के हो गए हैं, अब तो कुछ नया नहीं सीख सकते, बट वो मैंने वीडियो भी देखा कि उसमें एक्चुअली नई रोड बन जाती है। द रोड विच यू ट्रेवल विल बिकम ब्रॉडर, आप जिस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे वो बढ़ती रहेगी। तो हाँ, समाइक करने से 1 घंटा, पहले तो बैठने में मुश्किल हो रही थी, नीचे 2 घंटे नहीं बैठा जा रहा था, अब बैठा जा रहा है, तो धीरे धीरे करके हमारा माइंड ट्रेन होता जा रहा है कि कैसे वो पूरा सेटअप हो रहा है। सेकंड न्यूरो मिररिंग, कि हमारे जो भाव बताया था कि पबजी देखते हैं तो हमारे भाव नेगेटिव हो जाते हैं, हम वायलेंट हो जाते हैं, वैसे ही जो भी भाव हमारे मन में आ रहे हैं उसको हम बार बार पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। कभी हम इमेजिन करें, यहाँ पे हमारा जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे इमेजिन करें कि हमारे श्रद्धे प्रमोद मनीषा है, या हमारे भगवान महावीर स्वामी है, या हमारे जो मम्मी पापा हैं, उनको इमेजिन करने से उनकी सारी थॉट्स आ जाती हैं और तुरंत हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये जो पाइपलाइंस और वाटर और तवा का कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग अभी लॉकडाउन में आधे दिन तो किचन में ही रहते हैं, तो वो थॉट ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसे ही तवा ऑन करो, ये तवा है, ये मन है, यहाँ पे पानी डालना है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव होना है, धार्मिक एक्टिविटी करनी है। ये तो मतलब छूटता ही नहीं है मुझसे पॉइंट। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है आई मी माई सेल्फ वाला, विच वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मी। इसमें मैंने क्या किया आपको मैं बताती हूँ। मैंने जैसे अभी भी मैंने बोला वर्ड, तो मैं वर्ड जैसे ही आता है ना, तो मैं एक बार सोचती हूँ कि क्या इसमें मेरा अभिमान जाग रहा है या मेरा अहम जाग रहा है। बच्चों को मैंने बोल दिया ना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे उसको उनको प्यार से कि हाँ ये कर लो। पहले होता था मम्मा ने बोला, नहीं सुन रहे हो, तो वो चीज बहुत होने लग गई थी बहुत ज्यादा। या किसी ने मुझे बोल दिया कि ऐसा क्यों किया तुमने, मुझे लगता है मुझे बोल दिया, मुझे कैसे बोल दिया। लेकिन अब ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है। प्लस उन दूसरे लोगों को प्रेज करने वाली जो फीलिंग है वो भी स्टार्ट कर दी है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छे से कर रहे हो। उससे उसके मन में भी पॉजिटिविटी और अपने मन में भी, तो एक पॉजिटिविटी का ऑरा बन गया है। थैंक्स अगेन टू यू टर्न टीम फॉर ऑल दिस एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार खुशबू दीदी, आपका धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। खुशबू दीदी ने हम सब के लिए एक मैसेज दिया है, एक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंटर्स हमें दे दिए हैं कि हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या हम ये सेशन सुन के देखिए, यही मेन थिंग है। हम कितनी भी चर्चा कर लें, ठीक है, यहाँ पे कोई अंत नहीं है। जिनवाणी को आप बोलेंगे हम जिंदगी भर चर्चा कर सकते हैं, जिंदगी भर इसके सेशंस चल सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये तो सागर है, जितना आप गोते खाना चाहते हैं उतना गहरा हम इसका चिंतन मनन इसका अध्ययन कर सकते हैं, बट उससे कोई सार निकलने नहीं वाला। मेरे और आपके जीव ने अनंत बार एक बार नहीं बोलते, अनंत बार इतने ज्ञान को इकट्ठा कर रखा है। हमने कोई पहली बार हम ये जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हमने कई बार पहले के जन्मों में भी सुन चुका है। अरे यहाँ पे तो आप हम जैसे अज्ञानियों के मुंह से सुन रहे हो, पर हमने तो साक्षात
प्रभु के चरणों में भी सुना हुआ है, समो शरण में भी तीर्थंकरों की वाणी भी साक्षात सुनी हुई है, तब जाके भी मेरा जीव नहीं जागा। हम यहाँ पे बैठे हैं, इसका यही अर्थ है कि अभी तक मैंने बराबर से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, मेरे अभी हृदय में वो चीज उतरी नहीं है और मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं। जब भी तो मैं यहाँ बैठा हूं, तभी तो मुझे अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, प्राप्त नहीं हुआ है। वो अगर हमें करना है तो ऐसे कुछ हमें योजना बनानी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी। हमें जो सीख रहे हैं उसको ऐसे लिस्ट डाउन करते हुए हमारे क्या इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स है वो हमें स्टार्ट करना है, तभी जीवन में कुछ सुधार आ पाएगा, नहीं तो जीवन तो कोरा कागज रह जाएगा। इसलिए आज की जो हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, आज की जो हम आपको चैलेंज दे रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रही है कि फर्स्ट, नहीं आगे करो, हाँ आपके सामने यहाँ पे दिख रही है आपको चैलेंज। इसलिए फर्स्ट चैलेंज जो आज हमें देख रहे हैं, लोग यहाँ पे हमें बोले कि भैया प्लीज चैट बॉक्स में मैंने देखा बहुत लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि पीडीएफ सेंड कर दो, हमें इसकी फोटो लेनी है, आप थोड़ा जूम आउट कर दो, हम बराबर से फोटो ले लेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो खुशबू दीदी के पॉइंट्स हैं, उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो लर्न किया, उन्होंने जो अध्ययन किया और उनके जीवन में क्या कमियां है, ये तो हर जन की डिफरेंट होने वाली है। उनको ये एहसास हो रहा था कि मैं हर जगह मैं बोल रही हूँ, और वहां उन्होंने एहसास करके उस पॉइंट को नोट किया। वैसे आपके जीवन में कौन सा पॉइंट है वो आप लोग को सोचना पड़ेगा। इसलिए आज का टास्क यही है, आज की चैलेंज यही है कि आपको खुद के इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स बनाने हैं। मेक योर ओन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स, भले एक कागज पे बनाए, ठीक है, आप एक पेन पेपर लें। जो हमें मालूम है यहाँ पे कई बुजुर्ग लोग भी जुड़े हुए हैं, कोई बड़े जन है जो टेक्नोलॉजी से इतने फ्रेंडली नहीं है, पर आप लोग इतना अवश्य कर सकते हैं, ये पेन पेपर तो सबके पास होता है घर पे, और इतना लिखना तो हम सबको आता है। आप उसमें ही अच्छे से जो जो सेशन आपको अभी तक दिमाग में याद आ रहे हैं वो नोट करें और उसके बाजू में लिखे, अच्छा इस सेशन में से मैं ये सीख रहा हूँ और ये मैं अब इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, ये मैं आचरण में लाने वाला हूँ। ये करना शुरू करें।